हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल परफ्यूम थियरी। आज के इस वीडियो में हम लोग रिव्यू करेंगे एक इंडियन ब्रांड को जिसका नाम है फ्यूशन बाय रिस्वान। तो चलिए करते हैं वीडियो की शुरुआत। दोस्तों, मुझे पता है कि इन परफ्यूम्स को देख के आपके मन में काफ़ी सवाल आ रहे होंगे, जैसे मैंने इन परफ्यूम्स को क्यों परचेज़ किया, या फिर क्या ये कोई पेड प्रमोशन है जहाँ पर ब्रांड ने मुझे भेजा है इनको रिव्यू करने के लिए, या फिर क्या ये रिव्यू यूनिट्स हैं। तो ऐसा कुछ भी नहीं है दोस्तों। इन परफ्यूम्स को मैंने अपने पैसों से परचेज़ किया है। तो मुद्दे की बात है कि मैंने इन परफ्यूम्स को परचेज़ क्यों किया। तो देखिए दोस्तों, इनके जो ओनर हैं इनका नाम है रिजवान। जैसे कि आप यहाँ देखेंगे, इनका जो बॉक्स है यहाँ पर लिखा है बाय रिजवान। तो ये इनका बॉक्स है, कुछ इस तरह का है। और मैंने इनको परचेज़ क्यों किया, तो जो रिजवान है इनका एक यूट्यूब चैनल है जिसको मैं काफ़ी टाइम से फॉलो करता आ रहा हूँ। वहाँ पर वो बताते हैं कि परफ्यूम्स कैसे बनाते हैं, कौन से रॉ मटेरियल्स का यूज़ करते हैं, कौन से परफ्यूम ऑयल्स का यूज़ करते हैं। तो उन्होंने जीवदान की काफ़ी बातें की थी। तो मेरा मानना है कि इनके मोस्ट ऑफ द परफ्यूम्स में जीवदान के ऑयल हैं। और जीवदान आपको पता है कि कितनी बड़ी कंपनी है, फ्रेग्रेंस और फ्लेवर्स मैन्युफैक्चरिंग के ये एरिया में काम करते हैं। फ्रेग्रेंस के मॉलिक्यूल्स डेवलप करते हैं, बनाते हैं, और ये फ्लेवर्स में भी कुछ काम करते हैं। तो जीवदान की ऑफिस वैसे जहाँ मैं रहता हूँ पुणे में, वहाँ भी जीवदान का एक यूनिट है। थोड़ा दूर है मेरे एरिया से। आई थिंक वो रंजन गाँव करके एक एरिया है, वहाँ पर आता है। और वहाँ पर शायद फ्लेवर्स से रिलेटेड काम होता है, फ्रेग्रेंस से रिलेटेड काम नहीं होता, वहाँ फ्लेवर्स वाला काम होता है। तो जीवदान का खुद का एक परफ्यूम ब्रांड भी है जिसका नाम है एसेंशियल परफ्यूम्स। आप देखेंगे कि उसमें क्विंटन बिश हैं और भी काफ़ी सारे परफ्यूमर्स हैं जो कंट्रीब्यूट करते हैं, उनके द्वारा परफ्यूम्स बनाए गए हैं। जैसे कि बॉयज़ इम्पीरियल की बात कर लीजिए, या फिर आप बॉ इम्पीरियल कह लीजिए। तो वो जो परफ्यूम है उसको क्विंटन बिश ने बनाया है, और वो एसेंशियल परफ्यूम्स यानी कि जीवदान का खुद का ब्रांड है वो। अब दोस्तों, दूसरी बात यह है कि जीवदान कुछ इंस्पायर्ड ऑयल्स भी बनाते हैं, जैसे कि क्रीड एवेंटस का कोई ऑयल बना दिया, या फिर कोई क्रीड वाइकिंग का कुछ ऑयल बना दिया, या मे बी कोई लुई विटाउ के किसी फ्रेग्रेंस का उन्होंने ऑयल बना दिया। तो ऑयल बनाते क्यों हैं? क्योंकि इनकी डिमांड होती है। अब जैसे कि इंडिया में कोई परफ्यूमर हैं जिनको पता नहीं है कि इस पर्टिकुलर फ्रेग्रेंस को, यानी कि किसी को इमेजिनेशन को इमिटेट करना है, इमेजिनेशन का इंस्पायर्ड कोई परफ्यूम बनाना है, तो वो कैसे बनाएंगे? तो उसके लिए जीवदान ने काम आसान कर दिया। उन्होंने ऑलरेडी एक ऑयल तैयार कर दिया है। तो परफ्यूमर का क्या क्या काम है? उनका काम है कुछ रॉ मटेरियल्स का इस्तेमाल करना, जैसे इथाइल अल्कोहल, इथेनॉल जैसे ले लीजिए, या कुछ फिक्सेटिव ले लीजिए, या फिर डिस्टिल्ड वाटर ले लीजिए। तो अपने हिसाब से लोग परफ्यूम्स बना सकते हैं, अपना एक छोटा मोटा बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हैं। तो वैसे ही बिज़नेस अपने रिजवान भाई ने स्टार्ट किया है। और ये एक आप कह सकते हैं कि एक स्टार्टअप है इंडिया का, और आई थिंक ये अहमदाबाद गुजरात में बेस्ड है। तो मैंने सोचा कि मुझे एक्सपीरियंस करना था कि जीवदान के ऑयल्स कैसे हैं। तो इन्होंने अपने फ्रेग्रेंस में आई थिंक जीवदान या फिर लूजी, ये दो बड़े ऑयल की कंपनी है जो कि आई थिंक इंस्पायर्ड ऑयल्स बनाते हैं। और भी कुछ एक दो ब्रांड्स हैं जो कि इंस्पायर्ड ऑयल बनाते हैं, लेकिन जहाँ तक मेरा मानना है कि इन्होंने जीवदान के ऑयल्स का यूज़ किया है। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि मैंने क्या इसमें परचेज़ किया है। तो इनको पहले साइड में कर देते हैं। तो पहला बॉक्स देखते हैं। तो आप इनका प्रेजेंटेशन देख सकते हैं, फ्यूजन लक्सरियस परफ्यूम। थोड़ा सा स्पेलिंग मिस्टेक है, आप इसको इग्नोर कर सकते हैं, एक स्टार्टअप है। तो आप हमें ये देखना है कि परफ्यूम की क्वालिटी कैसी है, फ्रेग्रेंस की क्वालिटी कैसी है। ग्रामेटिकल एरर्स तो खैर आपको मिलेंगे यहाँ भी, जैसे कि नीश परफ्यूम। थोड़ा सा मैं इसको ऐसे करता हूँ, फोकस, क्रिएट योर मूड थ्रू द मैजिक ऑफ फ्रेग्रेंस। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि कुछ स्पेलिंग मिस्टेक्स हैं जो कि आप इग्नोर कर सकते हैं, क्योंकि एटलीस्ट ये बॉक्स प्रोवाइड कर रहे हैं। हमें देखना है कि फ्रेग्रेंस की क्वालिटी कैसी है। आप यहाँ पर देख सकते हैं बाकी डिटेल्स, अहमदाबाद गुजरात। और इनके बॉक्स पे आपको एक और चीज़ मैंने देखा, अपैरल परफ्यूम। आप जो भी बॉक्स देखेंगे सब बॉक्स पे ये अपैरल परफ्यूम मेंशन किया हुआ है, यानी कि ऐसे परफ्यूम्स जिसको आप कपड़ों पर लगा सकते हैं।
तो बॉक्स पर आपको कोई ब्रांडिंग नहीं मिलेगी, लेकिन ये लिखा है कि अपैरल परफ्यूम है। और ऐसा क्यों लिखा है? ऐसा हो सकता है इसलिए लिखा हो क्योंकि ये फ्रेगरेंस टेस्टेड नहीं है, लैब टेस्टेड नहीं है कि इसका स्किन पे क्या असर पड़ता है या फिर इससे आपको कोई स्किन एलर्जीज़ या स्किन रिएक्शन, ऐसा तो कुछ नहीं होता। तो इसीलिए फॉर द सेफ्टी कंसर्न आई थिंक इन्होंने यहाँ पर अपैरल परफ्यूम लिखा है। और इसको मैंने कब लिया था? इसको मैंने अगस्त के एंड में लिया था और आई थिंक ये 30 या 31 अगस्त को मेरे पास आ गया था। तब से मैंने इसको इसको मैंने रिव्यू नहीं किया, कभी इसकी बातें नहीं की। इसको मैं चाहता था कि थोड़ा ये मैच्योर हो जाए, थोड़ा मैसेरेट हो जाए। अभी नवंबर आ गया तो मैंने सोचा कि चलिए इसकी बातें करते हैं। तो हमें मेन देखना है कि फ्रेगरेंस की ऑयल क्वालिटी कैसी है, फ्रेगरेंस की ओवरऑल क्वालिटी कैसी है। तो सबसे पहला जो मेरे पास ये जो परफ्यूम है, इसका नाम है पैसिफिक। तो ये आप देख सकते हैं, ये 50 ml के साइज़ में आता है। इनके सभी परफ्यूम्स 50 ml के साइज़ में है और ये फ्रॉस्टेड ग्लास है। कैप प्लास्टिक का है, बहुत ज़्यादा वेट नहीं है। आप कैप की क्वालिटी देख सकते हैं, गिरता नहीं कैप, ये होल्ड करता है बॉटल को अच्छे से। तो चलिए, ये एक अच्छी बात है। तो हम लोग देखते हैं इसकी खुशबू कैसी है। तो इसके लिए कुछ फ्रेगरेंस स्ट्रिप्स को मैं निकालता हूँ। आप पूछेंगे ये मैं क्या कर रहा हूँ? तो इससे मैं बनाऊँगा फ्रेगरेंस स्ट्रिप्स। कैसे बनाते हैं फ्रेगरेंस स्ट्रिप्स, इसका मैंने एक पूरा वीडियो बनाया है। 4 परफ्यूम्स हैं तो मैं 4 स्ट्रिप्स यहाँ पर निकाल लेता हूँ। और अगर आपको फ्रेगरेंस स्ट्रिप्स का वीडियो देखना है, क्योंकि मैंने काफ़ी पहले बनाया था, तो आप यहाँ पर चेकआउट कर सकते हैं। तो फिलहाल मैं 4 स्ट्रिप्स को काट लेता हूँ। ये 4 हो गए और इनको मैं रख देता हूँ साइड में। तो पहला फ्रेगरेंस देखते हैं कैसा है। इसका नाम है पैसिफिक। आई थिंक ये इंस्पायर्ड है लुई विटॉन के पैसिफिक चिल से, जो कि एक सिट्रसी और फ्रूटी फ्रेगरेंस है। तो इसका स्प्रे आप देख लीजिए कैसा स्प्रे करता है ये, डिसेंट स्प्रे। स्टार्टिंग से ही मुझे एक काफ़ी बढ़िया फ्रूटी नोट आ रहा है। एक पीच जैसा नोट काफ़ी प्रोमिनेंट है यहाँ पर। सिट्रसेस भी मुझे काफ़ी अच्छे मिल रहे हैं, जिंजर का एक टच मिल रहा है। तो थोड़ा सा ये फ्रूटी है, सिट्रसी है, एक्वाटिक है, हल्का सा हर्बल भी है। फ्रूटी नोट्स मुझे काफ़ी प्रोमिनेंट मिल रहा है। तो ये एक ऐसा परफ्यूम है जो कि यंग क्राउड्स को काफ़ी अच्छा लगेगा, प्लीज़ करेगा। और ये यूनिसेक्स किस्म का एक प्रोफाइल है, यानी कि मेन वुमेन दोनों इसको लगा सकते हैं। तो ऐसी बात नहीं है कि इनको मैं आज टेस्ट कर रहा हूँ, इसको मैं काफ़ी दिन से टेस्ट कर रहा हूँ। परफॉर्मेंस इसकी मुझे ठीक ठाक लगती है। आपके करीब कपड़ों पर ये आपके 8 घंटे से ऊपर ईजिली निकाल देगा, यानी कि आपको रीस्प्रे करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो पहला फ्रेगरेंस है पैसिफिक। और अच्छी बात क्या लगी मुझे इनके परफ्यूम्स की, कि मुझे कोई अल्कोहल ब्लास्ट नहीं मिलता, कोई सिंथेटिक एलिमेंट नहीं लगता, ऐसे कोई नाक को चुभने वाला नोट अभी तक फ़िलहाल मुझे नहीं मिला है। तो ये सभी परफ्यूम्स का एक सारांश है, आप कह सकते हैं एक क्रक्स है। तो अच्छा है। इसकी फ्रेगरेंस कुछ ऐसी है, थोड़ा सा अलग है वैसे पैसिफिक चिल से। आप यहाँ पर 1 to 1 कंपैरिजन की बात मत करिएगा दोस्तों, क्योंकि देखिए इनका नाम है फ्यूजन बाय रिस्वान। तो ये फ्यूजन ब्लेंड्स बनाते हैं, जैसे सेंटेडलिक फ्यूजन ब्लेंड्स बनाता है, वैसे ये भी फ्यूजन ब्लेंड्स बनाते हैं। यानी कि मे भी कुछ नोट्स को मिक्स करते हैं। ओरिजिनल का जो नोट है, ओरिजिनल जो डीएनए है इस फ्रेगरेंस का, उसके साथ कुछ एक्स्ट्रा नोट्स ही ऐड करते हैं। तो हमें मेनली क्या देखना है, हमें देखना है कि फ्रेगरेंस की क्वालिटी कैसी है। अब देखिए, इसको मैं ईज़िली अपने हाथ पर लगाता हूँ, क्योंकि मैंने स्किन पर काफ़ी बार टेस्ट किया है। मुझे कोई इससे इरिटेशन नहीं होता, कोई जलन नहीं होती, कुछ एलर्जिक रिएक्शन नहीं होता। तो मेरे स्किन पर ये ब्यूटीफुली इवॉल्व करता है, स्टे भी करता है काफ़ी टाइम। अगर मैं स्किन की बात करूँ तो मेरे स्किन पे ये लगभग 5 घंटे तक टिक जाता है, 4 से 5 घंटे ईजिली टिक जाता है। लेकिन यहाँ पर जैसा कि इन्होंने कहा है कि दिस इज़ एन अपैरल परफ्यूम, यानी कि कपड़ों पर लगाने वाला परफ्यूम है। तो मेरा भी यही सजेशन रहेगा कि आप अपने कपड़ों पर ही लगाइए। तो ये हो गया पैसिफिक। चलिए इसको साइड कर देते हैं।
दूसरे बॉक्स की तरफ आते हैं। अगेन बॉक्स पर फ्रेग्रेंस का नाम नहीं होता, आप यहाँ पर देखिए कहीं भी नाम नहीं है, एटलीस्ट आपके पास बॉक्स है। अगेन कुछ ऐसा है, एक्सट्रैक्ट द परफ्यूम की कॉन्सेंट्रेशन में आता है ये सारी परफ्यूम्स। सेकेंड है ओल्ड सलून। अब इन दोनों का आप देखिए दोस्तों, इन दोनों का आपको अपीयरेंस थोड़ा सा अलग लगेगा। ये थोड़ा सा क्लियर बॉटल में है और ये फ्रॉस्टेड बॉटल में है। अब ऐसा क्यों है ये तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन ऐसा प्रेजेंटेशन है ओल्ड सलून का। हो सकता है कि इनका ये पुराना बॉटल हो, न्यू बॉटल इन्होंने चेंज कर दिया हो, ये भी एक रीज़न हो सकता है, आई डोंट नो। तो ये कैसा परफ्यूम है? तो ये कुछ ऐसा परफ्यूम है कि जैसे ही मैंने इसको स्प्रे किया मुझे याद आता है कोई ऐसा इंसान जो कि काफ़ी मैच्योर है, 40 प्लस है, 50 प्लस है या फिर 60 प्लस है, और एक ऐसा इंसान जो कि काफ़ी कॉन्फिडेंट है, काफ़ी मैं कहूँगा कि स्ट्रिक्ट है और CEO टाइप है, बॉस टाइप का इंसान है। तो कुछ इस तरह का ये परफ्यूम है। बेसिकली ये एक बाबा शॉप परफ्यूम है। इसमें आपको कुछ सिट्रसी एलिमेंट्स मिलते हैं, स्पाइसी एलिमेंट्स मिलता है, कुछ फ्लोरल न्यूआंसेस भी मिलते हैं, कुछ फूडीनेस मिलता है। तो ये एक बाबा शॉप बेस्ड परफ्यूम है जिसका नाम है ओल्ड सलून। और ये आपकी उम्र जितनी ज़्यादा होगी आप उसको उतना ही अप्रिशिएट करेंगे। मेरे लिए थोड़ा सा ये मैच्योर साइड पर लीन करता है, यानी कि अगर आप 50 प्लस है, 60 प्लस है, इवन कि आप 40 प्लस हैं तो आप इसको लगा सकते हैं। लेकिन अच्छी बात यह है कि ये थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग परफ्यूम है। अच्छी बात कह लीजिए या फिर आप बुरी बात कह लीजिए, किसी के लिए स्ट्रॉन्ग परफ्यूम हेडेक इंड्यूसिंग होता है तो उनको ज़्यादा पसंद नहीं आता। लेकिन काफ़ी ज़्यादा लोगों को, आई थिंक 70 to 80% लोगों को स्ट्रॉन्ग परफ्यूम्स इंडिया में पसंद आते हैं। तो अगर आपकी चॉइस वैसी है और आपको बाबा शॉप फ्रेगनेंसेस पसंद है, क्योंकि थोड़ा सा ओल्ड फैशन्ड, ओल्ड स्कूल टाइप का परफ्यूम लगता है। यहाँ पर अगेन देखिए, यहाँ पर ओल्ड सलून लिखा हुआ है, यानी कि ये पुराने ज़माने वाली ऐसी कुछ फीलिंग की याद दिलाता है। जब आप किसी नाई की दुकान में जाते थे, आपको बाबस क्या नाम है, आपको कुछ ऐसे शेविंग क्रीम, शेविंग फोम, शेविंग जेल जैसी एक स्मेल आती है। एक सबका मिला जुला एक स्मेल होता है। यहाँ पर कोई एलम यूज़ करता है, फिटकरी जिसको कहते हैं, या फिर कोई शेविंग जेल, उन सभी की जो खुशबू आपके नाक को लगती है तो उसको कहते हैं बाबर शॉप। यानी कि बाबर की दुकान से जैसे खुशबू आती है, बार्बर की शॉप से जैसे खुशबू आती है, तो कुछ वैसी ही खुशबू है। लेकिन ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके मैं सजेस्ट करूँगा कि इसके आप सिर्फ 2 स्प्रे लगाइए, एक लेफ़्ट साइड और एक राइट साइड, बस कपड़ों पर लगाइए 2 स्प्रे। दैट विल बी मोर देन इनफ फॉर द एंटायर डे। तो ये इतना स्ट्रॉन्ग मुझे लगा। अगेन मुझे कोई अल्कोहल ब्लास्ट नहीं, कोई सिंथेटिक न्यूआंसेस नहीं, कोई एलिमेंट ऐसा कुछ चुभने वाला एलिमेंट नहीं लगा। बस ये है कि थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग है, आपको केयरफुली इसके साथ डील करना है। तो ये है ओल्ड सलून। अगले फ्रेग्रेंस की तरफ आते हैं। इसका क्या नाम है? अब देखिए, मैंने ये सब परफ्यूम्स क्यों ऑर्डर किया? ये मैंने इसलिए ऑर्डर किया क्योंकि मुझे इस तरह के परफ्यूम्स पसंद आते हैं, इसीलिए मैंने इन परफ्यूम्स को ऑर्डर किया। नहीं तो मैं कुछ और भी ले सकता था। और आगे चल के मैं बताऊंगा कि मैंने कितना पेमेंट किया और उसमें मुझे कितने परफ्यूम्स मिले। तो खैर, कितने परफ्यूम्स मिले तो आप देख सकते हैं, लेकिन मैंने कितनों का पेमेंट किया, कितने परफ्यूम्स का मैंने पेमेंट किया, तो बात उसकी आगे करेंगे। अगला परफ्यूम है ये चाय फ्यूजन। तो इससे आप क्या समझते हैं कि ये कुछ चाय जैसा स्मेल करेगा? बिल्कुल सही है। लेकिन ये अगेन ऐसा चाय है जो कि ग्रीन है अपने नेचर में, यानी कि ग्रीन टी, हर्बल टी, कुछ उस तरह का ये एक परफ्यूम है। लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे ये परफ्यूम कॉन्सेंट्रेशन में है। खैर, ये सभी परफ्यूम कॉन्सेंट्रेशन में आता है, यानी कि एक्सट्रैक्ट द परफ्यूम एक ही कॉन्सेंट्रेशन होता है। तो इसको स्प्रे करते हैं और रिविजिट करते हैं नोट्स को। अगेन वही एक हर्बल सिट्रसी ओपनिंग, ग्रीन टी की एक खुशबू आपको मिलेगी, यानी कि हरे पत्तों वाली स्मेल, जो चाय के जो हरे पत्ते की स्मेल होती है, एग्जैक्टली आपको वैसा ही कुछ मिलेगा। थोड़ा सा सोपी है। एक ग्रीन एलिमेंट है जो कि हल्का सा चुभने वाला है, लेकिन वो ओवरली सिंथेटिक नहीं है, ओवरली शार्प नहीं है, लेकिन हल्का सा शार्पनेस आपको मिलेगा। क्योंकि जो हर्बल ग्रीन नोट्स होते हैं, जो
ग्रीन टी वाली खुशबू भी होती है, तो आप उसमें देखेंगे एक शार्पनेस होती है। अगर आपने कभी ग्रीन टी को कंज्यूम किया है, पिया है, तो उसमें एक शार्पनेस होती है, तो वही वाली शार्पनेस मुझे यहाँ मिल रही है। इसका ये मतलब नहीं है कि इसकी ब्लेंडिंग अच्छे से नहीं की गई है, ब्लेंडिंग इज़ गुड, अच्छी तरीके से ब्लेंडिंग की गई है, लेकिन मुझे एक हल्की सी एक शार्पनेस मिलती है जो कि आगे जाके सेटल हो जाता है, मेलो डाउन हो जाता है। चाय फ्यूजन अच्छा फ्रेगरेंस है। दिस इज़ रिकमेंडेड फ्रॉम माई साइड। इवन कि सभी परफ्यूम्स को मैं रिकमेंड करूँगा, लेकिन इन चारों में सबसे अच्छा मुझे ये लगा। थोड़ा सा यूनिक है, थोड़ा अलग है, अच्छा लगा। अगर आपको टी का नोट पसंद है तो आप इसकी तरफ जा सकते हैं। तो ये है चाय फ्यूजन। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, देखते हैं इसमें क्या है। और दोस्तों, ये सभी फ्रेगरेंस मैंने अपने पसंद से लिए हैं, अपने चॉइस से लिए हैं। ओनर को नहीं पता है कि मैं कौन हूँ। खैर, मैं वैसे कोई बड़ा आदमी तो हूँ नहीं, लेकिन उनको नहीं पता। उनको मैंने ये नहीं बताया था कि मैं आपके परफ्यूम्स को ख़रीद के मैं रिव्यू करूँगा। और वैसे भी काफ़ी टाइम हो गया, अगस्त के एंड में मैंने इसको परचेज़ किया था और ये मेरे पास अगस्त के एंड में आ भी गया था। तब से मैं इसको मैसरेट कर रहा था, मैच्योर कर रहा था। वाइकिंग रेज ये बेसिकली क्रीड वाइकिंग का एक इंस्पायर्ड परफ्यूम है। एग्जैक्टली क्रीड वाइकिंग जैसा तो मुझे नहीं लग रहा, लेकिन हाँ, उसकी याद आ रही है क्रीड वाइकिंग की। हर्बल, सिट्रसी, स्पाइसी, वुडी, कुछ इस तरह का परफ्यूम है। और इन चारों परफ्यूम्स में से जो वाइकिंग रेज है, ये सबसे कम लास्ट करता है मेरे कपड़ों पर। इन सभी को मोस्टली मैंने कपड़ों पर ही टेस्ट किया है। जैसे कि अपैरल परफ्यूम मेंशन्ड है, मैंने अपने अपैरल पे ही इसको टेस्ट किया। तो अगर मैं लास्टिंग की बात करूँ तो इसकी जो लास्टिंग है अराउंड 5 से 6 घंटे तक कपड़ों पर मुझे मिली है। हो सकता है कि कुछ और दिन तक मैं सेटल करूँ, थोड़ा दिन और मैच्योर करूँ, तो इसकी जो परफॉर्मेंस है और बढ़ जाए, क्योंकि एटलीस्ट अभी 2 महीने ही हुए हैं। आप और बात यह है कि ये ख़ुद कहते हैं रिजवान कि आप इसको ख़रीद के तुरंत इस्तेमाल करते हैं तो हो सकता है कि आपको उतनी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं मिलेगी, क्योंकि ये ख़ुद इतना मैच्योर नहीं करते हैं। अपने जहाँ भी ये परफ्यूम बनाते हैं वहाँ पर इतना मैच्योर नहीं करते हैं, और इनके ऑर्डर्स आते हैं तो वो निकाल देते हैं तो जल्दी। तो उनका सजेशन ये है कि आप इसको कुछ दिन तक मैसरेट करिए, उसके बाद यूज़ करिए। तो हो सकता है कि 5-6 महीने के बाद इसकी परफॉर्मेंस और अच्छी हो जाए, लेकिन फ़िलहाल जो परफॉर्मेंस मुझे मिल रही है ठीक ठाक मिल रही है। 5-6 घंटे तक मैं इसको महसूस कर पाता हूँ अपने आसपास। हो सकता है कि मैं नोज़ ब्लाइंड भी हो रहा हूँ, हो भी सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन अगेन अच्छी बात यह है कि अगेन इससे मुझे कोई सिंथेटिक एलिमेंट नहीं मिलता, कोई अल्कोहल ब्लास्ट नहीं आता, सटल है, आपके आसपास वालों को ज़्यादा पता नहीं लगेगा, आप तक ही सीमित रहेगा। अगर आप चलेंगे फिरेंगे तो आपको एक हल्का सा एक वो जो झपका है परफ्यूम का, वो एक लगने वाला है। तो ऐसा परफ्यूम है वाइकिंग रेज। अब तो मैं क्या कह रहा था कि इन सभी को मैंने कैसे परचेज़ किया, प्राइसेस क्या दिए मैंने इसके, तो आप देख सकते हैं। ये मेरा जो फ़ोन है, यहाँ पर आपको दिखेगा कि इन परफ्यूम्स के मैंने कुल मिला के 1698 रुपीज़ दिए, जिसमें कि मुझे एडिशनल 80 रुपीज़ का डिलीवरी चार्ज भी देना पड़ा। अब जो 1698 है उसमें मुझे 4 परफ्यूम्स मिले। डिलीवरी फ़ीस इनका अलग होता है, वो आपको पे करना पड़ता है। तो मुझे पैसे देने पड़े चाय फ्यूजन के 849 रुपीज़ और ओल्ड सलून के 849 रुपीज़, और बाकी के 2 मुझे फ्री में मिल गए। यानी कि ये मुझे बाय 2 गेट 2 वाले ऑफ़र में मिला है। आई थिंक इनके वेबसाइट पे ये ऑफ़र अभी भी चालू है, तो आप देख सकते हैं इनके परफ्यूम्स को। अगर आपको ट्राई करना है तो आई थिंक आप 4 परफ्यूम्स के हिसाब से आप लिख लीजिए 1700 प्लस 80, 1780 यानी कि 1778 रुपीज़ में आपको 4 परफ्यूम्स मिलते हैं। एक परफ्यूम का हम लोग कैलकुलेशन निकाल लेते हैं कि एक परफ्यूम का कितना आता है। 1778 डिवाइडेड बाय 4, तो 444.5 में आपको एक परफ्यूम पड़ रहा है इस हिसाब से। तो 445 पकड़ लीजिए, 445 रुपये में आपको एक परफ्यूम पड़ रहा है। अगर आप कुछ ऐसे लेते हैं, तो अगर आप ऐसा परफ्यूम लेते हैं जिसका कॉस्टिंग 749 ईच है, तो आप समझ लीजिए कि थोड़ा सा कम दाम में आपको मिल जाएगा। तो अगेन 450 पकड़ लेते हैं, तो 450 में अगर आपको एक परफ्यूम मिल रहा है 50 ml का, तो आई थिंक दिस इज़ अ गुड डील। अब अच्छी बात यह है कि इसकी क्वालिटी मुझे अच्छी लगी। ऑल्दो
चलिए मान लीजिए कि 100% मैच नहीं है, 90% ही मैच है, या फिर कह लीजिए 70% ही मैच है, लेकिन अगर वैसे भी आपको मिल रही है करीब 70% भी करीब है, लेकिन क्वालिटी अच्छी है, तो आई थिंक ये ट्राई करने लायक है। तो मेरा जो मानना है इस ब्रांड का लेके ये है कि जो छोटे मोटे जो बातें हैं, खैर वो तो हम लोग इसको इग्नोर कर सकते हैं। आप आगे जाके बॉक्स पे ध्यान दे सकते हैं, ब्रांडिंग पे ध्यान दे सकते हैं। चाय फ्यूजन का कोई परफ्यूम है तो चाय फ्यूजन का एक बॉक्स बना सकते हैं। वो तो खैर इतना हमारे लिए इतना मैटर नहीं करता। हमारे लिए मैटर करता है प्राइस और क्वालिटी। तो मुझे प्राइस और क्वालिटी ये जो दोनों चीज़ें काफ़ी अच्छी लगी इनके परफ्यूम्स की। इनके काफ़ी सारे परफ्यूम्स हैं। इनका जो वेबसाइट है मैं यहाँ कहीं स्क्रीन पे लगा दूंगा, तो आप चेकआउट कर सकते हैं और आप इनके परफ्यूम्स ट्राई कर सकते हैं। और मुझे बताइए अगर आपने ट्राई किया है तो कमेंट सेक्शन में कि आपको कैसा लगा। तो दोस्तों ये था एक इनिशियल इम्प्रेशन फ्यूजन बाय रिजवान का। बस ये मेरा एक ऑनेस्ट ओपिनियन है दोस्तों। इस ब्रांड को मैं काफ़ी दिन से मैं देख रहा था। इनकी यूट्यूब चैनल भी है परफ्यूम टॉक नाम से, तो उसको भी मैं काफ़ी टाइम से फॉलो कर रहा था। और मुझे मेनली जीवदान के ऑयल्स को ट्राई करना था, जीवदान बेस्ड परफ्यूम्स को ट्राई करना था, जहाँ पर जीवदान के ऑयल्स यूज़ में लाए गए हैं। तो मुझे ओवरऑल ये चारों परफ्यूम्स अच्छे लगे। परफॉर्मेंस ऊपर नीचे है तो वो मेरे लिए मैटर नहीं करता। मेरे लिए मैटर करता है प्राइस और क्वालिटी। परफॉर्मेंस चलिए एक बार के लिए हम एडजस्ट कर लेते हैं कि चलो एक नया ब्रांड है और इस प्राइस रेंज में जो भी परफॉर्मेंस वो प्रोवाइड कर रहे हैं तो काबिले तारीफ़ है। तो दोस्तों ये था एक रिव्यू फ्यूजन बाय रिजवान के कुछ परफ्यूम्स का। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज़ गिव दिस वीडियो अ थम्स अप, ताकि ये वीडियो और भी लोगों तक रिकमेंड हो। तो मिलते हैं किसी ऐसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।